नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि धर्मजयगढ़ में एक युवक का शव मिला है। फांसी के फंदे से लटका हुआ ये शव मिला है। परिजनों ने 4 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। मौके पर एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें पुराने विवाद का जिक्र है। धर्मजयगढ़ के वार्ड क्रमांक 1 की ये घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर धर्मजयगढ़ के वार्ड क्रमांक 1 में एक युवक का शव मिला है। परिजनों ने 4 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें पुरानी रंजिश का जिक्र है। तस्वीरें आप सीधा देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। धर्मजयगढ़ में एक युवक का शव मिला है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उसमें पुराने विवाद का जिक्र है और परिजनों ने 4 लोगों पर आरोप लगाया है। अब इसी एंगल से पुलिस अब मामले की जांच करेगी। तस्वीरें आप सीधा टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि सुकमा से है, जहां बीजेपी जिला कार्यालय अटल सदन में कार्य समिति की बैठक की गई। बैठक में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही, जहां बीजेपी ने अगले विधानसभा चुनाव की बूथ स्तर पर पुरजोर तैयारी में जुटती हुई नजर आ रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने की जिम्मेदारी दी गई। केंद्र सरकार की प्रत्येक लाभान्वित योजना के साथ ही कांग्रेस की दुष्प्रचार को जनता तक शिरकत करने की तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें कि सुकमा जिले में किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं में लाभान्वित हुए हैं, जहां किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास और अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया गया है, जिसको लेकर जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ जनता के बीच पहुंचने की आवश्यकता है। का बहुत बड़ा बल है और जिन कार्यकर्ताओं के दम पर कि भारतीय जनता पार्टी में सब जीत गया, जिनको आज 10,000 हमारे गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास बनना था, भूपेश बघेल के कांग्रेस की सरकार के द्वारा सही निर्णय नहीं लेने के कारण आज हमारे यहाँ के गरीब परिवार, गरीब तत्व के व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास जैसे योजनाओं से जोड़ना बहुत दूर रखा गया है। इसको भी आप लोगों ने एक लक्ष्य बना करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है 2023 में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर विधायक कैसे बनेगा और विधायक बनाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिलाकर एकजुट होकर हम जो है मतदान केंद्र में हम जीतने के लिए पूरी तैयारी के साथ संघर्ष करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा अगर वहीं रायपुर में रबी फसल के लिए बांधों से पानी देने की मांग पर बीजेपी मंगलवार को चक्का जाम करेगी। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्रकार के नेतृत्व में यह चक्का जाम होगा। बता दें कि विधायक चंद्रकार के अपने ही क्षेत्र कुरुंद में चक्का जाम करेंगे। इस दौरान चंद्रकार ने कहा कि सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए चक्का जाम किया जाएगा और निश्चित रूप से पानी देने की मांग की जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि जहां पानी है वहां लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जिस परियोजना के लिए चक्का जाम कर रहे हैं वहां के मेंटेनेंस का और निर्माण कार्य चल रहा है। तो रायपुर में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए चक्का जाम की घोषणा की गई है। फसलों के लिए पानी की मांग की जा रही है। बता दें कि बीजेपी की तरफ से मंगलवार को चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। किसानों के हित ऐसी सरकार बोलती है।
माननीय मोदी जी ने 2022 तक किसानों के इनकम को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसमें एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, रबी फसल को भी हम पानी दें तो एक फसल किसानों को एक्स्ट्रा मिलता। जब पानी है तो कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। वो विज्ञप्ति जारी करते हैं गंगरेल के बारे में कि मेंटेनेंस होगा, तो भिलाई पानी देने के लिए या पेयजल के पानी देने के लिए मेंटेनेंस नहीं होगा। अच्छा, भिलाई में यदि गंगरेल में मेंटेनेंस हो रहा है तो पैरी परियोजना में क्या है, बांगोम क्या मेंटेनेंस हो रहा है, केवम क्या मेंटेनेंस हो रहा है, मनियारिम क्या मेंटेनेंस हो रहा है। जहां जहां पानी है और नहर सुविधाजनक है वहां किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस रविशंकर परियोजना के लिए वो चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं उसके मेंटेनेंस का और निर्माण का भी बहुत सारे काम बाकी हैं, इसलिए ये निर्णय लिया गया और स्थानीय स्तर पर लिया गया। महासमुंद में क्या मेंटेनेंस हो रहा है। वहीं मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेस विधायक गुलाब कामरू का बड़ा बयान सामने आया है। नेशनल हाईवे में चल रहे बार क्लब को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग को जांच निर्देश दे दिए गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है, पर मैंने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया हूं कि जाके वहां पर देखें कि वहां पर वास्तविक रूप से अगर इस प्रकार की बातें आ रही है, शिकायत आ रही है, मापदंड के अनुसार वहां पर हुआ है नहीं हुआ है, जाके हम उसका चेक कराएंगे। चेक में अगर लगता है कि सही है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बगल में बोर्ड लगा दिया था बाहर में बार का वहां पे, और रात दिन वहां पे शराब चलती है, खुलेआम चल रही है। अभी मैंने कहा ना कि अधिकारियों को मैंने निर्देश दिया है। प्रतिभा सिंह के समर्थन। वहीं कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लापता हुए 4 युवकों की तलाश जारी है। NH 30 से लगे हुए के पास युवक लापता हुए हैं। शनिवार रात से चारों युवक लापता हैं। कुएं के पास से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर कानकेर के पास 4 युवक लापता हुए हैं और NH 30 के पास पुलिस पहुंच चुकी है। शादी समारोह से लौट रहे थे युवक और उसी के बाद से ये युवक लापता हैं। जो इनकी लास्ट लोकेशन पुलिस ट्रेस कर रही है, उसके आधार पर जांच की जा रही है। शनिवार रात से युवक लापता हैं और कुएं के बास ट्रेस के पास की इनकी आखिरी लोकेशन पाई गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें हम आपको सीधा टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर लापता हुए 4 युवकों की तलाश जारी है। प्रशासन की तरफ से पूरी टीम लगाकर युवकों की जांच की जा रही है, क्योंकि ये ही वो जगह है जहां पर मोबाइल की आखिरी लोकेशन पुलिस ने ट्रेस की है। वहीं अगली खबर धरमजयगढ़ से है, जहां सोमवार को सुबह करीब 10 बजे एक स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो रायगढ़ रोड में धरमजयगढ़ की ओर जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। तो धरमजयगढ़ में बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आपको बता दें कि एक स्कॉर्पियो कार तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित होकर गिर गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि खाई में किस तरह से ये स्कॉर्पियो कार है जो पूरी तरह से पलट गई है। गनीमत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है।
वहीं सुकमा में यादव समाज की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि इस बैठक में कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, जहां सम्मान नहीं समाधान अभियान के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के यादव बच्चों की फ्री ट्यूशन पढ़ाने पर चर्चा की गई। रोजगार कैसे करें, हमारे हक अधिकार को शासन प्रशासन को कैसे बताएं, यादव समाज को राजनीति में क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सभी विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में यादव समाज बस्तर संभाग अध्यक्ष संतोष यादव मौजूद रहे। नगर पंचायत राहौद में हर साल की तरह इस साल भी एक दिवसीय रावत नाच महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर मालार्पित कर दीप प्रज्वलित करके की गई। बता दें कि महोत्सव में छत्तीसगढ़ के कई जिलों से यदुवंशी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजश्री ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा कि बदलते युग में हमें हमारी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए और नगर पंचायत राहौद में ऐसे कार्यक्रम हर साल होते रहने चाहिए। तो यदुवंशी समाज के लोग इस समारोह में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। बताते चले कि रावत नाच महोत्सव का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप सीधा टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से प्रस्तुति की जा रही है, अलग अलग प्रस्तुति की जा रही है। रावत नाच महोत्सव का आयोजन, जिसकी तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। दीप प्रज्वलित कर इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा सर चढ़कर बोल रहा है। पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षण मामले में अपनी ताकत लगातार दिखा रहे हैं। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने आज अपने 16% आरक्षण बहाली को लेकर कोंडागांव जिला मुख्यालय में अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने कहा कि बघेल सरकार ने यदि 16% आरक्षण बहाली नहीं की तो आगामी समय में पूरे जिले के 35,000 अनुसूचित जाति वर्ग के लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। सभी महिला यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर आरक्षण हमारा पहले 16% हमारा जो आरक्षण है उसको कम करके 13% आरक्षण कर दिया गया है। तो अगर हमारा आरक्षण इसी तरीके से कम होता जाएगा तो हमारा समाज पिछड़ते जाएगा। जितने भी लोग अभी पढ़ लिख के जो छोटे छोटे पद में पहुंच रहे हैं उन सबका क्या होगा। सदियों से हम दबे कुचले वंचित लोग हैं। अगर हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हम फिर पहले की तरह हम लोग वंचित हो जाएंगे। 16% आरक्षण की कटौती के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन कोंडागांव के चौपाटी मैदान में किए हैं, जिसमें हमारा मुख्य मांग है छत्तीसगढ़ सरकार के जो भूपेश बघेल है, जो हमारा जो 3% जो कटौती किया है उसको तत्काल 1 सप्ताह के अंदर वैसी जिस तरीके से मंत्रिमंडल का कैबिनेट का बैठक करके हमारा भी जो मांग है उसको पूरा करे। हमें चाहते हैं जो हाई कोर्ट का जब फैसला होने के बाद जो अनुसूचित जाति के साथ जो अपमान जो भूपेश बघेल किया है वो बर्दाश्त नहीं होगा। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के सिलपहरी के हरदी रोड के राधे इंडस्ट्री के पीछे एक प्रेमी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका का सर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। मृतका शनिवार शाम को जन्मदिन में जाने के नाम पर घर से निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। बताया जा रहा है कि बापू नगर निवासी यश खुसरैल नाम के युवक के साथ नाबालिग का प्रेम प्रसंग था। युवक को शक था कि उसकी प्रेमिका उसके साथ बेवफाई कर रही है। इसी शक पर उसने अपनी ही प्रेमिका का सर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इधर नाबालिग के घर नहीं लौटने पर उसके परिजनों ने परेशान होकर रविवार सुबह हत्यारा यश खुद तोरवा थाने पहुंचकर उसने सरेंडर किया। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, लिहाजा तोरवा पुलिस ने आरोपी को सिरगिट्टी पुलिस के हवाले कर दिया है।
करीबन 6 बजे निकली है घर से, 6 ही बजता रहा। निकली है कि मम्मी मैं जा रही हूँ बर्थडे में, भाभी का लड़का का बर्थडे है। वो निकली है बर्थडे में जाने का नाम से मैं भी आ जाऊंगी, ऐसा बोल के अपनी बहन को निकली है। फिर उसके बाद वो रह जाती है उसके घर में 2-3 दिन। अपना है, भाभी की बहू है, मेरी सगी भाभी की बहू है, तो हम लोग छोड़ देते हैं कि ठीक है भाभी करने तो है। अब वो गई है तो फिर उसके बाद में नहीं आई रात में। हम लोग सोचे कि वो रुक जाती है, वहाँ भाभी का घर है तो रुक गई। अब उसके बाद में अभी सवेरे क्या बोलने से मैं बाजार गई थी 11 बजे, तो पुलिस आया हम लोग के घर में। दिनांक को तोरवा पुलिस द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति उनके थाना में आया और यह बता रहा है कि उसने अपनी परिचित मित्र की सिलपहरी एरिया में हत्या कर दी है। सूचना की पुष्टि की, मौके पर जांच की, जहाँ पे व्यक्तियों का शव मृत अवस्था में पड़ा था। प्रथम दृष्टया आरोपी द्वारा हत्या कथित की घटना पाए जाने पर प्रथम सूचना पर दर्ज कर निरीक्षण किया गया। वहीं कोरबा में शुक्रवार को राजस्व मंत्री ने जिले के आला अधिकारियों पर नाराजगी जताई। नई टीपी नगर को लेकर राजस्व मंत्री ने अधिकारियों पर जमकर नाराजगी व्यक्त की। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए राजस्व मंत्री पर आरोप लगाया और कहा कि जिस जमीन पर टीपी नगर बनाया जा रहा है उसके आसपास की जमीन राजस्व मंत्री की है, जिस पर डॉक्टर अजीत सिंह ने राजस्व मंत्री पर सवाल खड़े कर दिए। होना चाहिए, वहां होना चाहिए, यह डिसीजन प्रशासन का है। तो यह कह रहा है कि कहां पे ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए। कल की घटना जो आप सभी देख रहे हैं कि वायरल हो रहा है, छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री कोरबा के विधायक जयसिंह अग्रवाल, इन्होंने जो कल एक बहुत ही अभद्रपूर्ण तरीके से अपशब्दपूर्ण व्यवहार करते हुए, अपशब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सभी से जो बातचीत की, वह वाकई में एक निंदनीय घटना है। वो वहां पे निरीक्षण के लिए गए थे, उन्होंने वहां पे उन्हें एक चमकाने के लहजे में उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। मैं जयसिंह अग्रवाल जी से यह पूछना चाहूंगा, जो उन्होंने शब्द कहे वहां पर और जो बातें कही कि वहां पे जो डंपिंग हो रहा है राखड़ का, तो 4 साल से वो मंत्री हैं और 4 साल के बाद आज जाकर के उनकी आंखें खुली हैं। कह रहा है कि कहां पे ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सीमा पर बने घुटरी टोला चेक पोस्ट में बढ़ती ठंड को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। बता दें कि यहां हमेशा भालुओं का विचरण बना रहता है। इसके बाद भी चेक पोस्ट में तैनात कर्मचारी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हुए नजर आते हैं। वहीं कुछ दिन पहले बढ़ती ठंड को देखते हुए जिले के कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों को सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाने के निर्देश दिए थे, मगर उसके बाद भी नगर पंचायत खोगापानी के द्वारा घुटरी टोला चेक पोस्ट में अलाव को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। के घुटरी टोला अंतरराज्यीय नाके पर हूं, जो खोगापानी नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 में आता है। जैसा कि शीतलहर ने दस्तक दे दी है, एमसीबी जिला के कलेक्टर के द्वारा सभी नगर पंचायत में शीतलहर को देखते हुए अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन घुटरी टोला अंतरराज्यीय नाका में जहां 24 घंटे कर्मचारी आबकारी विभाग के, पुलिस विभाग के कार्य कर रहे हैं, वहीं अभी तक किसी तरह का कोई अलाव का व्यवस्था नहीं किया गया है, जो प्रशासन की कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हमारे साथ खोगापानी नगर पंचायत के नेता प्रतिपक्ष जगदीश मधुकर हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है और अलाव की जो व्यवस्थाएं थी अभी तक क्यों नहीं हो सकी हैं। जैसे कि अभी मुझे कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि 15 दिन पहले यहाँ अलाव की व्यवस्था की गई थी नगर पंचायत के द्वारा। तो यहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है और काफी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ काफी ठंड पड़ती है।
और यहाँ 24 घंटे आबकारी विभाग है और पुलिस वाले और आरटीओ, ये विभाग 3 विभाग जो चेक पोस्ट है, यहाँ 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे कर्मचारीगण हैं, सभी बड़े भैया लोग हैं और दिन रात यहाँ आवागमन भी है, 24 घंटे आवागमन है। तो यहाँ जो अलाव की व्यवस्था समय समय में की जानी चाहिए क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और सीएमओ अध्यक्ष से मांग करता हूँ कि यहाँ भूतल चेक पोस्ट में जल्द से जल्द अलाव की व्यवस्था की जाए। जैसा कि यहाँ लगातार जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जो यहाँ कर्मचारी तैनात हैं उनकी सुरक्षा को लेकर? मुझे तो नहीं लग रहा उसमें कुछ व्यवस्था, लेकिन हाँ यहाँ है CCTV कैमरा यहाँ लगा हुआ है। बाकी चेक पोस्ट में कोई व्यवस्था मुझे दिख नहीं रही कि इनके जंगली जानवर के लिए कोई यहाँ सुविधा हो सके, लेकिन ठंडी का मौसम है, अलाव की व्यवस्था यहाँ की जानी चाहिए। और बाकी हमारे कर्मचारी लोगों के लिए जैसे जंगली क्षेत्र है, जैसे आपने कहा, उसकी व्यवस्था यहाँ हमारे पंचायत के द्वारा करनी चाहिए ताकि उनको कोई जान की हानि। जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जगदीश मधुकर ने कहा कि अलाव की व्यवस्था 15 दिन पहले यहाँ की गई थी और मेरे द्वारा यहाँ के सीएमओ से बात भी की गई है, जो व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यदि हम सुरक्षा की बात करें तो जंगली जानवरों की सुरक्षा को लेकर किसी तरह के यहाँ के कर्मचारियों के इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे हमेशा भय बना रहता है। मनेंद्रगढ़ से हर खबर के लिए अशोक श्रीवास्तव। वहीं एमसीबी जिले के वानांचल क्षेत्र के विकासखंड भरतपुर के पास दातून तोड़ने गई महिला के ऊपर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जंगल में महिला को खोजने गए परिजनों ने देखा तो झाड़ी के नीचे महिला का शव लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। वहीं शव को देख परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये 11 बजे पत्ता तोड़ने निकले थे, सराई पत्ता। तो हम 4 बजे करीब खोजने लगे, नहीं आए तो देखा तो ये ऐसा मिला। घर से आए थे पत्ता मुखारनी तोड़ने, निकला था बाहर होगा, पत्ता तोड़ के चले जाऊंगी। तो यार 3 बजे खोजने लगा गांव में, फिर नहीं मिला। फिर एक लड़का आए तो कर भतीजा 5 बजे तो देखा तो वही टूट पड़ा। फिर अब गांव में जाकर बताए थे कि ऐसे ऐसा हाल हो गया, तो हम फिर गांव से आए थे। उदारी कुदरा में और यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला को तेंदुआ द्वारा घायल कर दिया गया है, काट लिया गया है। तो वहाँ मौके पे पहुँच के हमारे साथ में टीआई साहब भी आए हैं और अब उसको उठवा के ले जाएंगे, पोस्टमार्टम होगा उसका। इनको जो है तत्कालिक सहायता राशि इनके परिवार को जो भी है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।